मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सके? धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीविका संग्राम का साधन नहीं है बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है, क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है उसका प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका कोर्स है। लोग कहते हैं कि ये गीतोक्त युद्ध जो है इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्रकृति में चल रहे हैं सिर्फ आपसी बदले हैं। आज एक दूसरे से जीत जाएगा, परसों फिर से दूसरा जीतेगा, ये बदले चलते रहेंगे। इनमें आखिरी में जाकर के शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये जो किरदार हैं ये प्रतीकात्मक हैं, रूपकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये क्षेत्र कहाँ है जहां पर ये सारा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं ये जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वो पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीतोक्त युद्ध है वो आपको आपके अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही होती है अच्छे और बुरे में, पुण्य में और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। लेकिन जब आपको सदगुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है, जब आप साधना सही करने लगते हैं तो आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उसे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो। हमारा चंचल शरीर है, ये हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जो आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है ये धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चली है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताता हूँ कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रवृत्तियां बहुत समय से चली आ रही हैं, और वो हैं देवी संपद और आसुरी संपद। जो देवी संपद है वो है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है वो जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपद जो है वो जागृत होती है, क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण, और कर्ण जो है वो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वो बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी हैं, वो रूढ़ियां जिससे हमारे पहले वाले उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन दैवी संपद जो है वो जागृत हो जाती है। फिर आपके शरीर के अंतर मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है, जब दैवी संपद जागृत होती है, तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सात्विकी आ जाते हैं,
कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय, कुंती भोज, ये जो इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना जो है वो 7 अक्षोहिणी की गई है। अक्ष जो है वो दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं, और सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वो है देवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की जो दूरी तय करने वाली ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अनंत हैं। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, यानी कि कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती हैं 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षोहिणी सेना। और ये जो आसुरी संपद है, इसका जो राजा है वो है कौन? वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का सिंबल है, प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। उसकी जो सहचारिणी है वो गांधारी है, जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति है, और इनके साथ है इनकी संतानों का समूह। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक हैं। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वो हर समस्या का मूल होता है, हर विकार का मूल जो होता है वो मोह होता है। मोह हमें इस संसार से हमेशा बांध के रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं इनके पितामह, जो कि इनकी तरफ से साथ खड़े हैं, कौरवों की सेना में हैं, वो हैं भ्रम रूपी भीष्म। इनके बारे में आगे विस्तार में आपको बताऊंगा। उससे पहले इन सब के बीच में एक पुण्यात्मा और रहती है, जिसका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से देखा। धृतराष्ट्र श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक हैं संयम के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है, अज्ञान से जो मन ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। जब इस हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपदा आ जाती है तो यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन हम सबको मालूम है कि महाभारत में एक पितामह भीष्म थे, जो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा रही। दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, यानी कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह आप स्थित रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की ही रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा कीजिए। आप सोचिए कि कैसे योद्धा हैं भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कौरवों को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है, जैसा मैंने बताया सिंबॉलिक है, रूपकात्मक है, प्रतीकात्मक है। भ्रम ही भीष्म है। यदि भ्रम जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव हैं, वो अजय हैं। अजय का मतलब ये नहीं कि उन्हें आप हरा नहीं सकते, बल्कि अजय का मतलब है कि कठिनाई से जिसको जीता जा सकता हो। यदि भ्रम समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वो अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचा है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है, जो हमारी सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भाव बस्य भगवान।
भाव जो हैं सिर्फ वहीं भगवान विद्यमान हैं। जब तक भाव हैं आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है तब तक आपके आसपास वो आसुरी संपदा आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो सांसारिक सुखों में है, असली आनंद तो संसार की इसी माया में है। वो आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देती। इसीलिए जो कौरवों का इस वक्त राजा बना हुआ है दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन है, वो अपने गुरुजी से कह रहा है, द्रोणाचार्य जी से, कि आप रक्षा करनी है तो सिर्फ पितामह भीष्म की कीजिए। बात चली है गुरु द्रोणाचार्य की, तो पहले उन्हें भी समझ लीजिए। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य है। द्वैत यानी कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, ये जो भान होता है वही द्रोणाचार्य है। और द्वैत जो है वो आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी कि अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति, कहीं भी आपका लगाव है तो अश्वत्थामा जीवित है। इसीलिए कहा गया कि अश्वत्थामा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया कि शस्त्र अगर उनके हाथ में रहता तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती थी, वो अजय थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, तो भीम जो है उस हाथी को मार दें और ये उद्घोष कर दें, ऐलान कर दें कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस अप्रिय समाचार को सुनकर के, इस बुरे समाचार को सुनकर के जो आचार्य द्रोण है वो शिथिल हो जाएंगे। और यही हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और प्रचार हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वो शिथिल हो गए, धनुष उनके हाथ से गिर गया और युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला कट गया। पुत्र में जो अत्यधिक उनकी आसक्ति थी, वो जो लगाव था, वो जो मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाती तब तक वो आसक्ति लगी रहती है, वो लगाव कहीं ना कहीं किसी न किसी में बना रहता है। वो अश्वत्थामा विद्यमान रहता है, वो जीवित रहता है, इसीलिए उसे अमर कहा जाता है। ऋषिकेश यानी कि जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके रसों से समेट करके अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विकराल रूप से बहक रही हैं इधर उधर, इस सृष्टि में लगी हुई हैं, प्रकृति में इसके अंतराल में आसक्त हुई हैं, उनको अपने भक्त की श्रेणी में लाना, ये भगवान श्री कृष्ण का शंख जो है वो उद्घोष करता है। भगवान श्री कृष्ण सदगुरु थे, योगेश्वर थे। उनकी शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए, साधिए और पार लगा दीजिए। जब तक भगवान अपने भक्त को साथ ना देने लगे, अपने भक्त के साथ ना आ जाएं, वो जहाँ खड़ा है वहां से उसका हाथ ना थामे, तब तक कहा जाता है कि सही मात्रा में मेडिटेशन, जिसे ध्यान भजन कहते हैं, वो शुरू नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडी की, जिसे शिखंडनी भी कहा गया। कहा गया कि शिखंडी ने ही भीष्म का, पितामह भीष्म का वध किया, वो तीर चलाया। अब इस प्रतीक को भी समझते हैं कि शिखंडी है क्या। शिखंडी की बात करते हैं कि शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। यानी कि शिखा जो है वो लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, और सूत्र जो है वो संस्कारों का प्रतीक है। जब तक आगे ईश्वर को पाना शेष है, परमात्मा को पाना शेष है, तब तक वो जो संस्कार हैं वो आपके पीछे लगे रहेंगे। तब तक त्याग नहीं हो पाएगा, संन्यास नहीं हो पाएगा। अभी आप सिर्फ चलने वाले पथिक हैं, एक राहगीर हैं। जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो जो पीछे लगी हुई संस्कारों का सूत्र जो है, जो संस्कारों की डोर है, वो कट जाती है। और इस अवस्था में आकर के जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, इस अवस्था में आकर के जो भ्रम है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसीलिए शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया।